हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मासर्च। फार्मास्यूटिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है यूनिट ऑपरेशन। लास्ट हमने डिस्कस किया था प्रिजर्वेटिव्स और फार्मास्यूटिकल एड्स। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ठीक है, हर जो भी कंपनी है वो मेडिसिन बनाती है, वहाँ पे फिजिकल ट्रीटमेंट या फिर यूनिट प्रोसेस या केमिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। मतलब कोई भी स्टेप है जो ड्रग बनाने के लिए हम करते हैं। मान लो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, जो पार्टिकल साइज़ है उनको बड़े को छोटा करते हैं, वो सारे स्टेप आते हैं आपके यूनिट ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, एवरी इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन यूनिट ऑपरेशन। जो हर इंडस्ट्री है, ठीक है, वो केमिकल प्रोसेस है जो भी उनका, वो यूनिट ऑपरेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। कि तो ये है यूनिट ऑपरेशन। अब यूनिट ऑपरेशन में बहुत सारे अलग अलग स्टेप होते हैं जो हमें ड्रग बनाने में काम आते हैं। Unit operation is the basic steps in a process. Unit operation involve physical changes और chemical transformation. यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है पार्टिकल्स वगैरह की। जैसे केमिकल स्टेप बोल लो या फिजिकल प्रोसेस या स्टेप बोल लो, जैसे सेपरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, आइसोमराइजेशन और अदर रिएक्शन। तो ये जितने भी स्टेप हैं इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, उनको बोलते हैं यूनिट ऑपरेशंस। मैंने देख लिया। नेक्स्ट है यूनिट ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ 5 क्लासेस। जो यूनिट ऑपरेशन है इसमें ये इसकी मेन जो है वो 5 क्लास होती है, 5 टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट है फ्लूइड फ्लो प्रोसेस। फ्लूइड फ्लो प्रोसेस मतलब जैसे आप कोई लिक्विड मेडिसिन बना रहे हो, ठीक है, उसको क्या करोगे आप, पहले उसका ट्रांसपोर्टेशन करोगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके आओगे। नेक्स्ट उसकी फिल्ट्रेशन करोगे लिक्विड की, ठीक है, ताकि उसमें कोई फॉर्जन पार्टिकल ना हो, और सॉलिड पार्टिकल है उनको फ्लूइडाइजेशन करोगे। ठीक है, तो वो हो गया आपका फ्लूइड फ्लो प्रोसेस। सेकंड है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में क्या होगा, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई। मान लो इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, या फिर हीट एक्सचेंज होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। थर्ड है मास ट्रांसफ़र प्रोसेस। मास ट्रांसफ़र में जैसे डिस्टिलेशन हो गया। डिस्टिलेशन में क्या है, हम मान लो कोई भी हम प्लांट मटेरियल है उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, वो होता है मास ट्रांसफ़र। मतलब एक जगह से मास है हमने अलग उसमें कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन हो गया, एड्जॉर्प्शन हो गया। ड्राइंग में भी क्या होता है, अगर आपका कोई रॉ मटेरियल है वो उसमें मॉइस्चर है तो आप उसको क्या करोगे, ड्राई करोगे। ड्राई करने से क्या होगा, मॉइस्चर पानी है जो वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड जो मटेरियल आपको मिल जाएगा, मतलब मास ट्रांसफ़र हो गया जितना पानी का था। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा, रेफ्रिजरेशन या फिर गैस लिक्विफिकेशन। ओके, रेफ्रिजरेशन मतलब जो किसी भी मेडिसिन को आपने रेफ्रिजरेट किया है तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा, आपके सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन होगी, क्रशिंग होगी। ठीक है, जितने भी मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब मशीन के थ्रू आप क्रशिंग कर रहे हो पार्टिकल्स की, उनको छान रहे हो, सीविंग कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो सॉलिड्स की, तो वो हो गया आपके मैकेनिकल प्रोसेस। तो ये 5 स्टेप हैं, या स्टेप बोलो या क्लास बोलो यूनिट ऑपरेशंस की। ओके, तो नेक्स्ट जो फर्स्ट हमारा यूनिट ऑपरेशन है, मतलब फर्स्ट जो स्टेप है, हम कौन सा रीड करेंगे, साइज रिडक्शन। ठीक है, साइज रिडक्शन क्या होता है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में रिड्यूस करना। ठीक है, जैसे आप अपनी डेली लाइफ में भी ले लो, अगर आपके कोई चीनी है जब बड़ा टुकड़ा है तो आप उसको क्रश करके छोटा कर देते हो, ठीक है, पाउडर बना देते हो। पाउडर बनने से क्या, वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है पानी में। ठीक है, तो साइज रिडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। साइज रिडक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस टू ए फाइनर स्टेट। ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल साइज है उनको फाइन स्टेट में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्या है, साइज रिडक्शन इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, जो साइज रिडक्शन प्रोसेस है वो ज़्यादातर किस में काम आता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। जो साइज रिडक्शन है इसको हम कम्बिनेशन एंड ग्राइंडिंग भी बोलते हैं। साइज रिडक्शन ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरी। अब इसको 2 मेजर कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर रहे हैं, मान लो आपने सॉलिड पार्टिकल है, उसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग और कटिंग। ठीक है, अगर कोई लिक्विड है उसको आपने छोटे पार्टिकल में, बड़े लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना है या कन्वर्ट करना है, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन और ऑटोमाइजेशन।
ठीक है। तो ये होगी कुछ साइज रिडक्शन की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट डायग्राम में दे सकते हो साइज रिडक्शन, जैसे बड़े पार्टिकल है, कोर्स पार्टिकल है, इनको रिड्यूस किया जाता है छोटे और फाइन पार्टिकल्स में। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। क्यों करनी है हमें साइज रिडक्शन, इसके क्या फ़ायदे हैं हमें ये देख लेते हैं। साइज रिडक्शन ड्यू टू द इंक्रीज सरफेस एरिया। जब हम किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस करते हैं तो वो क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा घेर लेता है, ठीक है। मान लो आपका एक बड़ा टुकड़ा है, वो आपकी पड़ा है कटोरी में, तो अगर आप उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दो तो वो पूरी कटोरी में फैल जाएगा, तो मतलब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग, अगर पार्टिकल ज़्यादा छोटे होंगे तो वो प्रॉपरली आपके लिक्विड में डिसोल्व हो जाएंगे। टू इंक्रीज द थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन ड्रग बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। अब जितना ज़्यादा कम पार्टिकल साइज होगा ड्रग का, वो उतनी ज़्यादा डिज़ोल्व होगी और उतनी जल्दी अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट वो शो करेगी बॉडी में, ठीक है। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए भी ड्रग का जो पार्टिकल साइज है वो रिड्यूस किया जाता है। टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट ईजिली, अगर कोई सॉलिड वेस्ट है आपको उसको ईजिली डिस्पोज करना है, ख़त्म करना है, तो उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो वो ईजिली डिस्पोज हो सकता है। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन रिक्वायर फाइनर पार्टिकल साइज, इट रिड्यूस रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। जैसे सस्पेंशन होती है उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल साइज़ है वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। जब उनको शेक ना करो तो वो थोड़ा टाइम के लिए नीचे सेटल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा छोटे रहेंगे तो वो पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली फैले रहेंगे, वो नीचे जल्दी नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट है द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स। अब इमल्शन है, इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे इंक्रीज़ करते हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे आपकी इमल्शन, तो जो भी उसमें ऑयल ग्लोब्यूल्स है उनका साइज़ अगर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा इमल्शन आपकी स्टेबल रहेगी ज़्यादा टाइम तक। नेक्स्ट है ऑल द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस मीन्ट फॉर एक्सटर्नल यूज़ टू द स्किन मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल। अब जितने भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है जो आपका आइज़ में यूज़ कर रहे हो और स्किन पे क्रीम यूज़ कर रहे हो, अगर उनमें पार्टिकल साइज़ आपको फील होगा तो वो प्रॉपरली आपकी स्किन पे स्प्रेड नहीं होगा। आइज़ का तो स्पेशली है कि अगर हल्का सा पार्टिकल भी आइज़ में चला जाता है मेडिसिन के थ्रू, वो इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा आइज़ में। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन और जितनी भी एक्सटर्नल प्रिपरेशन जो स्किन पे अप्लाई कर रहे हो उनमें जो पार्टिकल साइज़ है बहुत ही फाइन होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन द डोजेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्टिकल साइज। स्मॉलर द पार्टिकल साइज क्विकर एंड ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये पहले डिस्कस कर लिया हमने कि ड्रग का पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा वो उतनी जल्दी डिजोल्व होगा, उतनी जल्दी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और उतना ज़्यादा वो एक्शन शो करेगा, ठीक है। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड क्रीम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग इट्स पार्टिकल साइज। जितनी भी पेस्ट है, क्रीम्स है, ठीक है, अगर आपको उसमें हल्का सा भी, कभी आपने देखा होगा कि जब भी क्रीम आप अप्लाई करते हो आपको बिल्कुल भी पार्टिकल महसूस नहीं होते हैं, तो पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने पड़ते हैं क्रीम्स और पेस्ट के लिए। तो ये था ऑब्जेक्टिव कि क्यों हमने पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करना है इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।